तो बेटा अभी तक हम लोगों ने पीछे कुछ आइसोमर्स निकाल रहे थे, है ना। आज हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने किसके आइसोमर्स किए थे? फंक्शनल आइसोमर्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। किसके बारे में? फंक्शनल आइसोमर्स के बारे में, है ना। एमाइंस पढ़ा था, फंक्शनल आइसोमर्स पढ़ रहे थे। आज हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। आज हम लोग डाइईन और आइन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बेटा? डाइईन एंड आइन। डाइईन का मतलब समझ गए होगे, डबल बॉन्ड बोल रहा है। आइन का मतलब समझ गए होगे, ट्रिपल बॉन्ड बोल रहा है। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बोलो? CnH2n-2 CnH2n। हाँ बेटा, डाइईन का मतलब डबल, दो डबल बॉन्ड, और दो डबल बॉन्ड से मिलकर क्या बनता है? एक ट्रिपल बॉन्ड। बताया तो था, दो डबल बॉन्ड से मिलकर एक ट्रिपल बॉन्ड बनता है, या एक डबल बॉन्ड से एक रिंग बनती है। दो डबल बॉन्ड से एक ट्रिपल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड से दो रिंग, या फिर एक डबल बॉन्ड से एक रिंग, एक डबल बॉन्ड, या फिर दो डबल बॉन्ड से एक ट्रिपल बॉन्ड। ये सब बताया था ना, बनता है। चलो इसका एक फॉर्मूला लेकर देखते हैं और बनाकर देखते हैं। C3H4, इसके कितने आइसोमर्स बना सकते हो? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। DBE क्या होता है? कार्बन कितने हैं? 3, माइनस हाइड्रोजन 4/2 प्लस 1, नाइट्रोजन है नहीं, यानी क्या आ जाएगा? 4 - 2 = 2। तो 2 आ रहा है DBE, चेक कर लो। 2 का मतलब क्या है? दो डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, या फिर एक डबल बॉन्ड, एक रिंग, या दो रिंग, है ना। 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है दो डबल बॉन्ड, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड, या फिर दो रिंग, या फिर एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग। क्यों बेटा? यही तो बन सकते हैं ना 2 का मतलब। याद आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है, चलो। तो C दो डबल बॉन्ड का मतलब एक डबल बॉन्ड यहां, एक डबल बॉन्ड यहां, बन गया पहला ए। बी चलो चेक करते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा दो, बोलो सही है। ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, ठीक है। इसको क्या बोलोगे? प्रोप 1,2 डाइईन। क्या बोलोगे बेटा? प्रोप 1,2 डाइईन। इसको क्या बोलोगे? प्रोप 1 आइन। आइन बोलोगे ना, पहले नंबर पे लगा हुआ है। चलो अब इससे क्या बन सकता है बताओ? ये दो रिंग बन सकती हैं C3H4 से। रिंग तो भाई 4 में ही बन सकती हैं, दो 4 कार्बन होने चाहिए तभी दो रिंग बनती हैं, याद है? ऐसे बनवाया था ये स्ट्रक्चर याद है? ऐसे। लेकिन दो रिंग बननी चाहिए एक साथ, तो क्या पॉसिबल है C3 से? दो रिंग बननी चाहिए। हाँ, जैसे 4 कार्बन है, उसमें देखो दो रिंग ऐसे बन गई। हाँ, 3 के साथ तुम क्या ऐसे करके ऐसे काटोगे? यहां कहां सी लगा है? नहीं है, होगा ना। तो मतलब दो रिंग इससे नहीं बन पाएगा। चलो एक रिंग एक डबल बॉन्ड लग सकता है। हाँ, ये रिंग हो गई, ये डबल बॉन्ड हो गया, खत्म। तो ये कौन सा आइसोमर है? सी। तो मतलब इसके टोटल 3 आइसोमर बन सकते हैं, A B C। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, ए और बी, ए एंड बी कौन से आइसोमर है? भाई चेन आइसोमर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेन चेन में 3 कार्बन, मेन चेन में 3 कार्बन। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी हम लोग फंक्शनल आइसोमर ही कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डाइईन और जो आइन है, ये दोनों भी एक प्रकार के फंक्शनल आइसोमर्स ही हैं। तो ए और बी क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी एक प्रकार के फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन हमारी IUPAC इसको मानती नहीं है, दिक्कत इस बात की है। लेकिन है तो ये भी फंक्शनल ग्रुप ना, इनकी भी प्रायोरिटी होती है, इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसका मतलब ये दोनों भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो ए और बी क्या है? इन और आइन भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप। चलो अब बताओ ए और सी क्या है? ए एंड सी। ए और सी क्या है?
ए है रिंग, एक है सी है चेन, ओ सी है रिंग, ए है चेन, तो हम क्या बोल सकते हैं? रिंग चेन आइसोमर। ये कौन सा आइसोमर है बेटा? रिंग चेन आइसोमर। हाँ, ए एंड सी कौन से आइसोमर है? रिंग चेन आइसोमर। चलो अब बी और सी बताओ, बी एंड सी कौन से आइसोमर है? बी और सी भी क्या है? रिंग रिंग चेन आइसोमर। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, क्लियर हुआ? तो बी सी भी रिंग चेन आइसोमर है, ए सी भी। मतलब कोई रिंग और चेन आ जाए तो मतलब उसे क्या बोलोगे? रिंग चेन आइसोमर। क्लियर हो गया बेटा? बोलो, हो गया क्लियर? बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लीजिए, आगे बताएं। चलो अच्छा बेटा, ये नोट हो गया। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं बेटा C4H6। इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? चलिए हम लोग इसका DBE निकालते हैं। क्या निकालते हैं? DBE। क्या होगा बेटा? कार्बन है 4 माइनस 6 भाई 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 5, यानी 3 यानी 2, यानी इसका मतलब है 2 डबल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड, या तो 2 रिंग, या फिर 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग। वेरी गुड। तो चलो C4 से कितने डबल बॉन्ड में? चलो डबल बॉन्ड पहले बनाते हैं ना। से 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, बोलो सही है? फिर 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, ये भी तो बन सकता है। फिर 3 कार्बन से बन नहीं सकता। फिर एक ट्रिपल बॉन्ड वाला देखते हैं। 1 2 3 4, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दो, या तो फिर 1 2 3 4, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दो। 2 रिंग वाला बन सकता है, हाँ, क्योंकि 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन में आप जानते हो एक ऐसे काट दो, ये एक 2 रिंग बन गई। 2 रिंग में केवल यही स्ट्रक्चर बन सकता है। अब मैं देखूंगा एक रिंग और एक डबल बॉन्ड। तो बेटा एक रिंग, एक डबल बॉन्ड, तो इसको मैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना सकता हूं। बोलो, रिंग और डबल बॉन्ड। क्या मैं अब 4 कार्बन हो गए, 3 कार्बन से देख लेते हैं। ये और ये सी लगा दिया, सही है? ये सी यहां लगा दिया, यहां पे 1 से शुरुआत होता है, यहां पे 1 2 3 से 3 मेथिल होगा, यहां 1 मेथिल होगा। पोजीशन तो चेंज हो गई ना। या फिर एक और बना सकते हैं, डायरेक्टली डबल बॉन्ड सी, ये भी बताया था। ये मेथाइलिडीन होता है, मेथाइलिडीन। तो यहां पे टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे? 4। तो ओवरऑल C4H6 के कितने आइसोमर बने? इधर, इधर ये, वो तो वही बन जाएगा। हाँ, ये बात समझ में आ गई है नहीं? तो इसके टोटल 2 2 4 5 6 7 8 9, C4H6 के टोटल कितने आइसोमर बन रहे हैं? 9। देख सकते हो आप। तो इसको नाम दे दिया A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E, इसको F, इसको G, इसको H, इसको I। चलिए अब आपसे हम पूछते हैं कौन से क्या आइसोमर हैं। ठीक है, पूछा जाए। चलो ए और सी बताओ कौन सा आइसोमर है? ए एंड सी, ए एंड सी। ए में डबल बॉन्ड, सी में ट्रिपल बॉन्ड, यानी ये कौन सा आइसोमर है? फंक्शनल आइसोमर। वेरी गुड। चलो बताओ एफ एंड जी क्या है? ये रहा एफ और ये रहा जी, ये साइक्लिक चेन आइसोमर है, ये दोनों रिंग है, तो ये साइक्लिक चेन आइसोमर है। ये कौन सा आइसोमर है? साइक्लिक चेन आइसोमर। बात समझ में आ गई? ये कौन सा आइसोमर है? साइक्लिक चेन आइसोमर। पता नहीं। एफ एंड, हाँ, एफ एंड एच बताओ। एफ और एच कौन से हैं? बोलो बेटा, एफ और एच कौन से हैं? एफ और एच, एफ और एच साइक्लिक चेन आइसोमर, दोनों ही रिंग हैं,
चेन इधर नहीं है, दोनों रिंग है। तो F और H क्या है? साइक्लिक चेन आइसोमर्स। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए मैं आपसे दूसरा नेक्स्ट पूछता हूं, G और H क्या है? ये रहा G, ये है H। अब देखो यहां पे कार्बन यहां लगा है, यहां पे कार्बन यहां लगा है, ये पोजीशन आइसोमर है। क्योंकि बेटा ये भी देखो डबल बॉन्ड, ये भी डबल, दोनों बॉन्ड स्ट्रक्चर सेम है, बट एक कार्बन यहां एक कार्बन यहां, तो इसको क्या बोलोगे? पोजीशन आइसोमर। चेन आइसोमर नहीं कह सकते क्योंकि दोनों में 3-3 कार्बन की चेन है। ठीक है, ठीक है। चलो अगर मैं आपसे पूछूं ए और ई क्या है? ए एंड ई, ए एंड एफ, ए एंड जी, बी एंड एच, या फिर सी एंड एफ, या फिर डी एंड जी, या फिर सी एंड ई, ये सब बेटा सब के सब रिंग चेन आइसोमर्स हैं। रिंग चेन आइसोमर्स। भाई देखो ये रिंग और ये सब चेन, तो इसको तुम किसी के साथ भी कंपेयर करोगे रिंग चेन आइसोमर्स ही बनाएंगे, और भी बन सकते हैं। बाकी इधर एफ और जी कौन से हैं? साइक्लिक चेन आइसोमर है। और ये दोनों कौन से हैं? ए और सी फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि इसमें डबल इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। समझ में आ गया है नहीं? नोट कर लीजिए इसको भी। चलो अब बेटा देखो हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे के आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन के बनाएंगे। इसका जनरल फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, CnH2NO, ये होता है जनरल फॉर्मूला। तो आपको वो वाला शॉर्ट ट्रिक तो याद ही होगा, RTFMCP, RTFMCP। इसी के अकॉर्डिंग हम प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग लगाते हैं कौन सा आइसोमर होगा। ये पोजीशन, ये चेयर, ये मेटामर, ये फंक्शनल, ये टॉटोमर और ये रिंग चेन आइसोमर। हाँ, RTFMCP ये है ऑर्डर। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है रिंग चेन। अगर तुम्हें कहीं पर पोजीशन दिख रही है और वहां रिंग चेन भी दिख रही है, तो फिर पोजीशन नहीं, सबसे पहले बोलोगे रिंग चेन आइसोमर है एज वेल एज पोजीशन आइसोमर है। बात समझ में आ गई या नहीं? चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, C3H6O। इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड के बना के देखते हैं। किसके बेटा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब आप समझते होगे CHO, यानी 1 2 3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। और कोई इसका बन सकता है या नहीं बताओ? क्या इसका और कोई तुम बना सकते हो? तुम यहां पे लगाओगे इधर, बात वही होगी, मतलब नहीं बनेगा। चलो नेक्स्ट कीटोन का देखते हैं। इसका बीच में कीटोन बन जाएगा। देखो C डबल बॉन्ड O, कीटोन बन गया। अब तुम कीटोन का एक ही आइसोमर इसका बना सकते हो, इससे ज्यादा भाई O तुम इधर लगाओगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट और क्या बना सकते हो? अच्छा बताओ। यहां ये तब आप लगाओगे जब आपको दिख रहा हो कि वहां पे कहीं मेटामर भी दिख रहा है और रिंग चेन आइसोमर भी दिख रहा है, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? रिंग चेन आइसोमर को। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी R की होती है, सबसे कम प्रायोरिटी पोजीशन की। अब तुम्हें कहीं पोजीशन के दिख रही हो, चेन दिख रहा है, तो प्रायोरिटी किसको दोगे? चेन आइसोमर को। उसे तुम बोलोगे चेन आइसोमर। हाँ, उसमें से जैसे कोई कंपाउंड लिया, अब उसमें तुम्हें पोजीशन आइसोमर भी दिख रहा है, चेन भी दिख रहा है, तो आप चेन प्रायोरिटी में रखोगे, पोजीशन लास्ट है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें एक और बन सकता है, पहले बताओ इसका DBE निकाला जाए। DBE यानी कितना? 3 माइनस 6/2 और ऑक्सीजन नाइट्रोजन कोई मतलब नहीं, +1, यानी 4 2 3 6, यानी एक डबल बॉन्ड होगा इसमें। एक डबल बॉन्ड या एक रिंग, यही बन सकता है नहीं बन सकता? पहले ये बताओ। एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग बन सकती है। तो डबल बॉन्ड हम लगा सकते हैं, क्यों नहीं? 1 2 3 डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, यहां OH लगा दिया। बोलो सही है? ये क्या बन गया? इनॉल। क्या बन गया ये? क्या बन गया बेटा ये?
प्रोपीनॉल, ये इनॉल है ना, उसमें क्या लगाते थे, एनॉल। OH के लिए क्या यूज करते हैं, ऑल, एल्कोहल, एल्कोहल। एल्डिहाइड कीटोन है, लेकिन ये भी तो बन सकता है, डबल बॉन्ड है तो क्या बन सकता है, इनॉल भी बन सकता है। क्या बन सकता है बेटा, इनॉल भी बन सकता है ना। OH यहां भी लगा सकते हो तुम, ये इनॉल ही तो है, बात वही हुई। बात समझ में आई कि नहीं। या तो फिर एक तरीके से और लगा सकते हो, सी सी डबल बॉन्ड सी, यहां OH लगा दो। बात समझ में आई। अब जरा काउंट करके देख लो, यहां CH3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4 5 6, C3H6O, इनॉल भी बन सकते हैं, और इसके 2 आइसोमर बन सकते हैं। कितने आइसोमर यहां बन सकते हैं, 2। इनॉल के 2 आइसोमर बन सकते हैं। बात समझ में आई। और कोई आइसोमर इसके बन सकते हैं, रिंग। भाई डबल बॉन्ड हो गया, एक डबल बॉन्ड लगा सकते थे, लगा दिया एक डबल बॉन्ड। रिंग क्यों नहीं, 3 है, बताओ, 3 में रिंग नहीं बनेगी, O लगा है। एक याद करो, ऐसे रिंग बन सकती है, सी सी सी, या तो फिर एक ऐसे बन सकती है रिंग, है ना। और बताओ, या तो फिर एक OH भी तो लगा सकते हो, ये भी तो रिंग है, क्यों, ये भी क्या है, रिंग है। अच्छा, और इससे क्या बन सकता है, इससे तो ये बन गया ईथर और अल्कोहल, रिंग बन गई, रिंग भी बन गई। इससे हम लोग ईथर भी तो बना सकते हैं, COCC, बोलो, क्या इससे ईथर बन सकता है, और यहां डबल बॉन्ड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां ईथर भी फॉर्म हो सकता है। क्या बन सकता है बेटा, ईथर। मतलब इतने कंपाउंड बन सकते हैं। चलो सबको जरा नाम दे दो, A, B, C, A, B, C, D, 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 E, F, G, H। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, ठीक है। चलो सभी बच्चे बताएं, ये A और B क्या है, A और B क्या है, A है एल्डिहाइड, B है कीटोन, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। मैंने कहा ये वाला थोड़ा सा छोड़ देना, ये है टॉटोमर्स, ये अभी मैं बाद में बताऊंगा टॉटोमर्स के बारे में। कीटोन और इनॉल जो है वो टॉटोमर्स हैं, इनको मैं बाद में आपको बताऊंगा, इनको अभी आप लीव करके चलो, इनको और इनको कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या है, टॉटोमर्स। अच्छा, ए और ई क्या है, रिंग चेन आइसोमर, है या नहीं है। बी और एफ क्या है, रिंग चेन आइसोमर, सही है। जी और एफ क्या है, अब इसमें देखो, ईथर है, इसमें अल्कोहल है, तो फंक्शनल दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है, रिंग चेन तो दिख नहीं रहा है, रिंग चेन दिख नहीं रहा है, तो इसको क्या कर सकते हो, फंक्शनल आइसोमर है, साइक्लिक। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। तो कंपैरिजन कर लोगे इस तरह, आप बता लोगे कि कौन सा क्या आइसोमर है या नहीं, कर लोगे ना बेटा, बहुत बढ़िया। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हम्म एफ और जी, एफ और जी आपका यहाँ, यहाँ पे ईथर है, यहाँ पे एल्कोहल है, हाँ तो फंक्शनल है, ठीक है। इसको और क्या कह सकते हो, साइक्लिक रिंग आइसोमर्स भी तो कह सकते हो, है ना, साइक्लिक रिंग, हाँ तो साइक्लिक रिंग है, और फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। देखो पीछे जाओ जरा, साइक्लिक चेन, एफ और एच क्या है, एफ और एच क्या है, साइक्लिक चेन आइसोमर है,
क्योंकि इसमें 4 चेन है, इसमें 3 है ना। जी और एच क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। हाँ तो एफ और एच ले लो, एफ और एच वही बात तो है, दोनों वही तो है। बात समझ में आ गई है नहीं? तो बेटा इसको नोट कर लो, हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ चुके हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई है बेटा। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे किसके बारे में, नाइट्रो। तो हमारे पास होते हैं नाइट्रो, होते हैं आइसोनाइट्रो होता है, साइनाइड होता है, आइसोसाइनाइड होता है ना। अलग अलग आइसोमर्स होते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, आगे नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे।